खबर इस वक्त आती हुई, कल शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। एनडीए में सीट बंटवारे पर यह चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिनों में सीटों का बंटवारा संभव माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद ही सीटों की संख्या जो है वो सबके सामने होगी। दिल्ली से ही हो सकता है कि सीटों का ऐलान कर दिया जाए। 21 मार्च को पटना लौटने का कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं और कल देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे। और अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि कल विस्तारा के फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे देर शाम और 21 तारीख को पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और 21 तारीख को पटना लौटेंगे। और खबर ये भी है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात भी हो सकती है। और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग से लेके किस सीट पर जेडीयू लड़ेगी, किस सीट पर बीजेपी, और जो कौन से सीट एनडीए के सहयोगियों को मिलेगा, इस पर भी पूरी चर्चा होगी। और खबर ये भी आ रही है कि 19 और 20 मार्च को एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में तमाम बातें साफ हो जाएंगी और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो सकता है जिसमें एनडीए के सीट बंटवारे पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो लगातार इस बात की चर्चा तेज थी कि बिहार में एनडीए के सीट बंटवारा कब तक होगा। तो इसी गहमागहमी और चर्चा के बीच में नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करके पूरी तस्वीर साफ करेंगे। तो आने वाले 24 से 48 घंटे के बीच में ये साफ हो जाएगा कि बिहार में एनडीए के किस घटक दल को कितनी सीटें मिली, कौन सा घटक दल किस सीट पे चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और मुंबई के शिवाजी पार्क भी रैली के बहाने इंडिया अलायंस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। देखिए जो लगाए गए हैं। रैली में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी खुद मुंबई पहुंचे हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिस पर इस मंच के माध्यम से केंद्र की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। बात को जो है हम लोग जनता के सामने रखेंगे, जो असल मुद्दे हैं उसकी चर्चा होगी। किन किन मुद्दों को आप फोकस करेंगे, खासकर क्या मुद्दे लेकर? बेरोजगारी तो है ही देश में, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, हर तरह की समस्याएं हैं देश में। जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक किया जा रहा है, जिस हिसाब से लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जो है अपनी बात को मजबूत कर रहे हैं। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। आचार संहिता लगने के बाद पहली जब्ती जो है वो की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान ये रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि कार से ये सभी रकम जो है उसकी जब्ती की गई है। 5 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले ठेकेदार के पास से इस रकम को बरामद किया गया है। मब्बी थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ के पास से ये कार्रवाई और जब्ती हुई है। मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में आगे की कार्रवाई इस वक्त जारी है। जब भी पुलिस की बात आती है, अधिकांश लोग पुलिस पर भ्रष्ट और रिश्वतखोर होने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन 1-2% ऐसे लोगों की वजह से पूरी पुलिस बिरादरी, यानी यूं कहें कि पुलिस महकमा जो है वो भ्रष्ट नहीं हो जाता है। और इसे एक बार फिर से साबित किया है सासाराम में आरपीएफ के जवानों ने। जी हां, सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन आई वो चले गए, लेकिन वे जहां बैठे थे उन्होंने अपनी बैग वहीं पर छोड़ दी। बैग में आरपीएफ जवानों ने देखिए इस बैग को अपने पास रखा, बरामद किया, जिसमें 50,000 रुपए कैश थे। यात्री के बैग में पैसे के साथ कुछ कागजात भी मिले, जिसमें से मोबाइल नंबर निकालकर आरपीएफ जवानों ने उस यात्री को फोन किया और वापस बुलाकर उन्हें ये पैसे लौटाए गए। जिसके बाद सासाराम के ही रहने वाले यात्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छूटा हुआ सामान आरपीएफ के टीम के द्वारा मिला, मुझे बहुत खुशी है। और सबसे
बढ़िया बात है कि मुझे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका बिहेव भी बहुत बढ़िया रहा और मेरा बैग में 50,000 रुपया जो था कि मैं किसी काम के लिए जा रहा था वो मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। बनारस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो जब ट्रेन आई 86-11 तो उसी पे जो है वो चढ़ गए और अपना बैग जो है वो चबूतरे पे ही भूल गए थे, जिसे आरपीएफ के जवानों को मिला और उन्होंने तुरंत उसको लाके जो है पोस्ट पर रख दिया और उसमें जो दस्तावेज थे उसके माध्यम से उस यात्री से संपर्क किया गया और उनको बुला के सकुशल बैग वापस किया गया, जिसमें लगभग 50,000 रुपया था और कुछ कपड़े और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है जहां